नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में भारी भीषण तबाही मच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में नए हथियार की एंट्री हो गई है। करीब 2.25 साल से जारी जंग के बीच पहली बार यूक्रेन के हाथ वो हथियार लगे हैं जो रूस की ताकत पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को मिली एक मिसाइल ने तो रूस में कोहराम मचा दिया है। अमेरिका की इस मिसाइल ने 25 घंटे में रूस के 25 अटैक हेलीकॉप्टर जलाकर खाक कर दिए हैं। बर्डियांस्क में रूस का एयरबेस, यूक्रेन का मिसाइल अटैक, 9 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह। Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. लुहांस्क में रूस का एयरबेस, यूक्रेन का मिसाइल अटैक, 5 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह। Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! जंग में अटैक मस का प्रवेश, क्या हार गया पुतिन का देश? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. रूस को लगी अफगान युद्ध की चोट, 25 घंटे में 25 हेलीकॉप्टर जमींदोज। О чем мы разговариваем-то? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Во-первых, это, конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. क्या यूक्रेन को वो हथियार मिल गया है जो उसे युद्ध जितवा सकता है? क्या बाइडेन ने जेलेंस्की को वो ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिसका पुतिन की एयरफोर्स के पास कोई जवाब नहीं है? Как не вопрос, как они так далеко взлетели? Не радары. Ну это быстро летает. Ну я, блин. क्या एक मिसाइल की वजह से रूस जैसी सुपर पावर यूक्रेन जैसे छोटे से देश से हार जाएगी? ये सवाल 18 अक्टूबर को बीजिंग में पुतिन से पूछा गया था और पुतिन ने माना कि अमेरिका की एक मिसाइल रूस के लिए नया खतरा बन गई है। И это создает дополнительную угрозу.
Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное – Mi-8 और Ka-52 ये रूस के अटैक हेलीकॉप्टर के नाम नहीं, यूक्रेन युद्ध में अब तक ये मौत का पैगाम लाने वाले रूसी हथियार रहे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान रूस के इन्हीं 2 अटैक हेलीकॉप्टर ने पहुंचाया है। Mi-8 यानी मिखाइल मिल-8 अटैक हेलीकॉप्टर, ये इतनी परफेक्ट वॉर मशीन है जिस पर रूस की वायुसेना पिछले 50 साल से भरोसा करती है। कई बड़े युद्धों में रूस का मिखाइल मिल-8 हेलीकॉप्टर दुश्मन के खेमे में दहशत भर चुका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में अचानक बाजी पलट गई। अमेरिका से यूक्रेन को मिली एक मिसाइल रूस के मिखाइल मिल हेलीकॉप्टर को आग के शोलों में बदल रही है। रात के अंधेरे में रूस के 2 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए गए। ना तो रूस का अभेद्य माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम कुछ कर पाया और ना ही पुतिन की आक्रामक एयरफोर्स खुद को यूक्रेन के इस हमले से बचा पाई। यूक्रेन की ओर से दागी गई एक अटैकमस मिसाइल ने रूस के 2 Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, लेकिन रूस को अभी इसमें भी बड़ा सदमा लगना बाकी था, क्योंकि बर्डियांस्क में रूसी एयरफोर्स बेस पर खड़े रूस के 7 अत्याधुनिक Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहले हमले को 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि दूसरा हमला हो गया। यह हमला दिन की रोशनी में हुआ। यूक्रेन की तरफ से फिर एक लंबी रेंज की मिसाइल दागी गई। रूसी डिफेंस को हैरान करती हुई यह मिसाइल रूस के एक और एयर बेस पर जाकर गिरी। एकदम सटीक हमला हुआ। अटैकमस मिसाइल के दूसरे हमले में रूस के 7 मिखाइल मिल-8 हेलीकॉप्टर और कम से कम 8 अत्याधुनिक Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। रूस का कामोव Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का तीसरा सबसे तेज और सबसे फुर्तीला हेलीकॉप्टर माना जाता है।
इसमें लगी 30 mm की तोप दुश्मन के खेमे में आसमान से कहर बरपा देती है। यूक्रेन युद्ध में रूस का कामोव K-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुआ है। क्योंकि ये एक साथ 12 एंटी टैंक मिसाइलें लेकर उड़ता है और मजबूत से मजबूत कवच और बंकर को भेदकर हर तरफ तबाही मचा देता है। यूक्रेन की सेना के पास अभी तक रूस के कामोव K-52 अटैक हेलीकॉप्टर का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अब रूस के हर एयरक्राफ्ट पर यूक्रेन की एक मिसाइल भारी पड़ गई है। यूक्रेन की ओर से पहली बार 17 अक्टूबर को अमेरिका की अटैकमस मिसाइल से हमला हुआ था। यह हमला रूस के लिए सरप्राइज अटैक था, इसलिए लुहांस्क और बर्दियांस्क एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर खाक हो गए। लेकिन यूक्रेन की ओर से अटैकमस मिसाइल से हमले अब हर बार रूस की हवाई सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका से मिले हथियार की वजह से युद्ध यूक्रेन के पाले की तरफ झुक गया है। रूस के खेमे में वही खौफ फैल गया है जो स्ट्रिंगर मिसाइल की वजह से सोवियत अफगान युद्ध के दौरान सोवियत रूस के खेमे में कायम हो गया था। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस के पास इन मिसाइलों की तोड़ है या फिर रूस की हालत अफगान वॉर जैसी ही होगी, जहां पर रूसी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यूक्रेन की तरफ से लगातार इन मिसाइल के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कही है, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि यूक्रेन की सेना इस मिसाइलों का किन किन लोकेशन पर इस्तेमाल कर रही है। अहम बात यह है कि इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन की सेना रूस के एयर डिफेंस को भी टारगेट कर रही है। इसका मतलब है कि चाहे हेलीकॉप्टर हो या रूस का एयर डिफेंस, कुछ भी अब यूक्रेन की सेना के पार नहीं जा सकता है और वो हमेशा उनकी जद में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से जंग जीतने के लिए अपने 3 ब्रह्मास्त्र देने का वादा किया था। पहला ब्रह्मास्त्र था अमेरिका का अब्राम्स टैंक। अब्राम्स की बड़ी खेप अमेरिका से यूक्रेन पहुंचाई जा चुकी है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है लंबी दूरी की अटैकमस मिसाइलें। 25 घंटों में रूस के 25 हेलीकॉप्टर को तबाह करके इस अमेरिकी मिसाइल ने भी युद्ध में अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया है। अमेरिका का तीसरा ब्रह्मास्त्र है F-16 फाइटर जेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से वादा किया है कि जल्द ही अमेरिकी फाइटर जेट्स यूक्रेन में दिखाई देंगे। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को अटैकमस मिसाइलों की खेप भेजी थी। मिसाइलें मिलते ही यूक्रेन ने उन्हें रूस की तरफ दाग कर उनका टेस्ट कर लिया। यूक्रेन के विनाशक अस्त्र से रूस त्रस्त हो गया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिली अटैकमस और अब्राम्स की वजह से क्रेमलिन में कोहराम मचा है। अब समझिए कि अटैकमस मिसाइल कितनी घातक है। अटैकमस का पूरा नाम है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है। एक अटैकमस मिसाइल सिस्टम का वजन 1670 किलो होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 100% सटीक होना है। अटैकमस मिसाइल जीपीएस गाइडेड सिस्टम से चलती है, इसलिए अमेरिका की यह मिसाइल जमीन से जमीन पर एकदम पिन पॉइंट हमला करती है। यह इसलिए भी घातक है क्योंकि यूक्रेन इसे पहले से मौजूद हाइमार्स सिस्टम से भी लॉन्च कर सकता है। रूस
जैसे विशाल देश की सप्लाई लाइन, कमांड पोजीशन और लॉजिस्टिक हब यूक्रेन की कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की रेंज से दूर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए अटैकमस युद्ध का गेम चेंजर हथियार, क्योंकि आने वाले दिनों में यूक्रेन इससे रूस में मॉस्को तक हमला कर सकता है। अब यह भी समझ लीजिए कि अटैकमस को सोवियत अफगान युद्ध से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 से फरवरी 1989 के दौर को सोवियत युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह वो दौर था जब सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अफगान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही दिसंबर महीने में ही सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अफगान मुजाहिदीनों को अमेरिका से मिली स्ट्रिंगर मिसाइलों ने पूरा युद्ध बदल दिया। युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए। इसके बाद युद्ध लंबा खिंचता गया। 9 साल में 15,000 सोवियत सैनिकों की मौत के बाद सोवियत सेना वापस लौट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।